Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई मीन ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, इसकी हमारी एक नेक्स्ट क्लास है ना। इसकी 3 से 4 से 5 क्लासेस या फिर बोल सकते हैं 4 से 5 टाइप है जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको हम प्रॉपरली देख चुके हैं। इसके बाद आज की क्लास में हमारा जो कुछ रिमेनिंग टाइप्स है, कुछ रिमेनिंग पोर्शन है इस वाले टॉपिक का, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमें देखने को ही मिलता है। प्लस में ये वाला चैप्टर हमारी हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, इसी के सिमिलर एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। पाइप एंड सिस्टर्न्स, इस वाले टॉपिक को सॉल्व करने में ये वाला चैप्टर हमारी बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि ये जो पाइप एंड सिस्टर्न्स है टोटली ऐसा ही चैप्टर है जैसे टाइम एंड वर्क है, बस कुछ 2 से 3 टाइप इसमें अलग देखने को मिलती है, प्लस 2 से 3 इसमें कुछ टर्म्स है जो टाइम एंड वर्क से एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलेंगी किसके अंदर, पाइप एंड सिस्टर्न्स के अंदर। यही बस एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न्स सिमिलर सा टॉपिक है। एग्जाम्स के अंदर दोनों में से एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हो सकता है या फिर पाइप एंड सिस्टम से हो सकता है। 80 to 90% चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है वो टाइम एंड वर्क से ही हमें देखने को मिलता है। किसी किसी एग्जाम में पाइप एंड सिस्टम से भी देखने को मिल जाता है, और कभी रेयर ही ऐसा हुआ होगा कि दोनों टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसके कुछ बेसिक टर्म्स, इसका कुछ बेसिक की पॉइंट्स थे, उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क कैसे निकालना है। ये सारी की सारी चीजें हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, यानी कि प्रीवियस जो वीडियोस हैं उन सब के अंदर हम क्लियर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जस्ट इसकी एक जो नेक्स्ट टाइप है ना, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाली जो हमारी टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आज की क्लास में जो हम टाइप कवर करेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। जो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते कि 5 मैन और 3 वुमेन मिलके इस काम को इतने टाइम में कर लेती हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आज की क्लास में हमारी ये वाली टाइप रहेगी, जिसके अंदर प्लस मैन प्लस वुमेन, मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बनती है, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं, एक तरह से अलग सा ही टॉपिक बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बहुत सारी बुक्स होती है जिनमें थोड़ा सा ना टाइम एंड वर्क के बाद ही उसको हाईलाइट करके दे देते हैं, तो हम लोग यही टाइप जो है उसको आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास में, यानी कि इस वाली टाइप को, टाइम एंड वर्क की जो हमारी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें जिसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर के सारे एसएससी के अलग अलग एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, उनको हम सॉल्व करें। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखो क्या दिया है, इसे बोला है 6 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। जब भी हमें और या फिर तथा दे रखा हो तो दोनों को प्लस में लेना है। जब भी हमें या फिर अथवा इस टाइप से दे रखा हो, मोस्टली तो या ही गिवन मिलता है, या ठीक है, जैसे 5 पुरुष या 6 महिलाएं, तो हमें इज इक्वल टू में लेना है दोनों को। कैसे क्वेश्चन आएगा तब उस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस कैसे मैंने बताया है। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला है, 4 पुरुष और जब भी और आएगा तो क्या लेना है, प्लस लेना है, यानी कि 4 मेल, ठीक है, प्लस में 6 फीमेल, ठीक है। किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 मैन और 4
फीमेल। ठीक है, ये सब 7 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ये सब मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 7 दिन में पूरा करेंगे। एक ही काम को पूरा कर रहे हैं ना, ये सब लोग मिलकर के 5 दिन में जो काम करेंगे वही काम ये सब लोग मिलकर के 7 दिन में करेंगे। काम तो सिमिलर है, दोनों साइड जो वर्क है वो तो बराबर है, तो हम लोग इसको रखेंगे इज इक्वल टू में। ठीक है, इसने बोला क्या है क्वेश्चन ने? समान कार्य के इतना गुना। बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग समान कार्य यानी कि कार्य ही निकाल लें कि एक्चुअल में टोटल वर्क है कितना, उसके बाद देखेंगे ना किससे कितना क्या काम करवाना है। सबसे पहला हमारा काम कि हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो बहुत इजी है, यहां से ही स्टार्ट कर देते हैं। 5 चौके 20 एम, 30 फीमेल यानी कि एफ, 7 या 21 एम, और यहां से आएगा 7 चौक 28 एफ। मेल एक तरफ कर लेंगे और जो फीमेल है उसको एक तरफ करेंगे। ये इधर आएगा तो ओनली एम बचेगा, 28 में से 30 में से 28 जाएगा तो ट्वाइस ऑफ फीमेल। इसका देखो ओनली एम लिखूं या फिर एम 1 एम लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू एम एम ही आएगा, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। फिर इसको हमने लिखा क्यों है ऐसे? इस वजह से कि जो आमने सामने वाली वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। जब भी सिचुएशन इस टाइप की बन जाए 2m इक्वल्स टू 5f, 3m इक्वल्स टू 9f, इस टाइप से जब भी सिचुएशन बनती है तो आमने सामने वाली वैल्यू ही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब f की वैल्यू कितनी आई है? 1। मतलब जो फीमेल है वो एक दिन में एक काम करती है, और जो m की वैल्यू है वो कितनी आई है? 2। जो मेल है वो एक दिन में 2 काम करता है। यहां तक का क्लियर हुआ? ये क्या आई है? इन दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की कार्य करने की क्षमता, कि जो फीमेल है वो एक दिन में एक ही काम कर पाती है और जो मेल है वो एक दिन में 2 काम कर पाता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। फर्स्ट लाइन थी ये वाली। अब m और f की वैल्यू चाहे तो इस साइड पुट कर दे, चाहे इज इक्वल टू के इस साइड पुट कर दे, दोनों जगह से वैल्यू जो है बिल्कुल सेम आएगी। इधर पुट करने से भी, इधर पुट करने से भी आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। किसी भी साइड पुट कर सकते हैं, मैं जैसे इधर करती हूँ 4m, m की वैल्यू कितनी है? 2, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस में 6f, f की वैल्यू है 1 तो यानी कि 6 है ना। ये और बाहर कितना है? 5, 8 और 6 14, 14 5 70, यानी कि टोटल जो वर्क है, कुल जो कार्य है वो कितने हैं हमारे पास? 70 है। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? देखो, समान कार्य के मतलब इसी कार्य के 2.5 गुना कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी? पुरुष और महिलाओं को एक बार के लिए साइड में रखते हैं। सबसे पहले ना स्टार्टिंग का जो कुछ दे रखा उस पे काम करते हैं। 2.5 गुना इस कार्य का कितना लेना है? 2.5 गुना यानी कि 5/2। यहां से कितना आएगा? 35, और ये जाएगा पापा 25, 5 × 15 और 2 17, यानी कि उसने जितने काम के बारे में डिस्कस किया है वो कितना है? 175 काम, है ना। अब कितना काम कराना है? 175 काम कराना है। ठीक है, कितने दिन में? 5 दिन में। 175 काम कितने दिन में कंप्लीट कराना है? 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर कराना है। इसका मतलब 5 × 15 और कितना पापा? 25। इसका मतलब एक दिन के अंदर 35 काम कराने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन के अंदर 35 काम हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेल और फीमेल के ऊपर। उसने बोला है कि 25 महिलाएं तो काम कर ही रही हैं, एक्स्ट्रा पुरुष कितने उसमें हमें ऐड करने हैं या फिर इंक्लूड करने हैं, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, एक महिला एक दिन में एक काम करती है तो 25 महिलाएं एक दिन में 25 काम कर देंगी। टोटल काम कितना करवाना है? 35, जिसमें कि 25 तो फीमेल्स ने ही काम कंप्लीट कर दिया। बचा कितना है? 10 काम। कितने काम बचे हैं? 10 काम। अब ये 10 काम का जिम्मा हमने किसको देना है? मेल को। ये 10 काम है, इसको कौन कंप्लीट करेगा? मेल करेगा। एक दिन में 10 काम मेल को करने हैं तो टोटल कितने मेल की नीड होगी? एक मेल
एक दिन में 2 काम करता है तो 10 काम के लिए कितने मेल्स की नीड होगी हमें? मैम हमें कितने मेल्स की नीड होगी यहाँ पर? 5 की। यानी कि हमारा जो आंसर है कि कितने पुरुष की आवश्यकता होगी या फिर कितने पुरुष की सहायता लेनी होगी या फिर कितने मेल्स को हमें इंक्लूड करना होगा, सबका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 5, है ना। यानी कि यहां से आंसर कितना बनता है हमारे पास में? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, प्लस में ट्रिकी क्वेश्चन था। नॉर्मली ना इतना नहीं देते, इसको इतना ही दे देते हैं कि 7 दिन में कर सकते हैं, ये 2.5 गुना काम को 5 दिन में, ये वाली एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है। नॉर्मली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है। क्वेश्चन भी तो मैम एसएससी सीजीएल का है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है, बाकी इजी है, इतना कुछ भी नहीं करना है। जस्ट ना सिंपल सिंपल चीजें हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, क्वेश्चन जो है वो हमारा सोल्व होता चलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से बोला है 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 मैन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 8 पुरुष तथा 9 महिलाएं, इसने बोला है 8 मैन और 9 फीमेल एक साथ कार्य करके इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है मतलब यही कार्य इनसे कराना है, यही कार्य जो है वो इनसे हमें कंप्लीट कराना है। इसका मतलब टोटल जो वर्क है वो इक्वल आएगा। ये जैसे मैं बोल दूं कोई भी 2 टीम है, ए और बी टीम है, ए टीम को भी 10 काम करने हैं, बी टीम को भी 10 काम करने हैं, तो ए और बी को हम इक्वल पुट कर सकते हैं ना। तो वही चीज हमने यहाँ पर की है। आगे देखो क्या है, 10 दिन में पूरा कर सकती है। इसी कार्य को 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? ये जैसा क्वेश्चन है, इसको काट ले। 2 से जाएगा 4 पे और ये जाएगा 5 पे। 16 चौक 64 मेल और यहां से कितना आएगा? 8 5 40 मेल और 9 5 45 फीमेल। यहां से क्या करें? यहां से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें? देखो मेल एक साइड, फीमेल एक साइड, 40 इधर आएगा, कितना? 24 मेल और यहां से कितना बचता है? 45 फीमेल। इसको काट ले। 3 से जाएगा 8 पे, 3 से जाएगा 15 पे। आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है, इसका मतलब मेल कितना? 15 और फीमेल कितना? 8। इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जो मेल है वो एक दिन में 15 काम कर पाता है और जो फीमेल है वो एक दिन में 8 काम कर पाती है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क या तो यहाँ पुट कर ले या फिर हम लोग यहाँ पर पुट कर ले, बात तो सेम पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मेल कितने हैं हमारे पास में? 15, या फिर इधर ही पुट कर लेते हैं ना। देखो 16 तो दे ही रखा है, एक ही वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, इस साइड ही पुट करते हैं। कितना आएगा? देखो मैं इसको एरो बना देती हूँ, ठीक है। 16 m की वैल्यू कितनी है? 15 और इनटू में कितना है? 8, है ना। 15 8 है 120, 120 की करा ले हम लोग। 0 तो एज इट इज, 12 6 72, 7 12 एकम 12 और 7 1920। टोटल काम कितना है? टोटल वर्क कितना है? 1920 में यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्या आया है? टोटल वर्क, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको कुल कार्य। अब ये टोटल वर्क करवाना किससे है? 20 महिलाओं से। ये टोटल वर्क किसको कंप्लीट करना है? 20 फीमेल्स को। एक फीमेल एक दिन में कितना काम करती है? 8 काम करती है। तो 20 महिलाएं कितना काम करेंगी? 20 गुना 8। यहाँ से काटापीटी शुरू करेंगे। 8 से जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और यहाँ से जाएगा कितने पे? 12 पर। यानी कि काम जो है वो टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यानी कि जो आंसर होगा वो कितना आएगा हमारे पास में? 12 डेज। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन है सारे, है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 1 2, अच्छा 2 ही हुए अभी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो क्या दिया है। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
25 पुरुष किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 छिके 115, 25 एकम 25 कितना 140, यानी कि जो कुल कार्य है 1400 आएगा ना। 25 छिके 115, 25 एकम 25 30 40 आएगा। यहाँ पर इसको इरेज करके कर लेते हैं। 25 छिके 115, 25 एकम 25 और 30 और यहाँ से कितना 40, यानी कि 400 क्या है टोटल कार्य, यानी कि कुल जो कार्य है वो कितने हैं 400 है। कुल जो कार्य है वो कितने हैं 400 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, यहां तक का तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद ऐसे ऐसे इतने इतने पुरुष चले गए, इतने इतने पुरुष आ गए। कहने का मतलब कि जो भी चेंजमेंट हुआ है वो 4 दिन के बाद हुआ है ना। साफ साफ बोला है क्वेश्चन ने खुद ही, कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, मतलब जो भी चेंजमेंट करना है वो 4 दिन के बाद करना है। 4 दिन तो जो कार्य था, जो वर्क था, वो प्रॉपर स्मूथली अपने वे में चला होगा। यानी कि 25 के 25 लोगों ने, कोई गया नहीं, कोई नया नहीं आया। 4 दिन तक तो जैसा काम था एज इट इज चला है पूरा स्मूथली। 25 लोगों ने 4 दिन तक तो कार्य किया है, यानी कि 100 काम तो हो चुके हैं। अभी भी काम बचे कितने हैं 300। मैं लिख देती हूँ पेंडिंग वर्क कितना है 300 है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कौन आया कौन गया, किसने किसका क्या कुछ किया। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने बोला है कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, ठीक है, 5 और पुरुष समान कारीगरी के साथ उनके साथ शामिल हो गए। 5 पुरुष एक्स्ट्रा हो गए। पहले कितने थे 25 थे, अब कितने 5 एक्स्ट्रा हो गए उनके ऊपर। ठीक है, शेष कार्य को, शेष कार्य यानी कि ये वाला पेंडिंग वर्क, ठीक है, शेष कार्य के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। शेष कार्य ये है, पहले 25 थे, अब 5 और इंक्लूड हो गए, यानी कि अब कितने हो गए 30। 30 लोग 300 काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे 10 दिन के अंदर। कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर देंगे 10 दिन के अंदर, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10 डेज, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है ना। ये भी क्वेश्चन किसका था हमारा एसएससी सीएचएसएल का। इससे पहले के जो 3-2 जितने भी क्वेश्चंस थे वो सीजीएल के थे, और ये वाला किसका है सीएचएसएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर 6 आदमियों को 10 एकड़ जमीन जोतने के लिए 15 दिन की जरूरत होती है, तो 10 दिनों में 50 एकड़ जमीन जोतने के लिए कितने आदमियों की या फिर कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एक ना छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास में, आई थिंक वो वाला फॉर्मूला मैं पहले भी किसी क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। MDH वाला फॉर्मूला, M1 D1 H1 बाय में W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 बाय में W2। ये क्या है, ये MDH वाला फॉर्मूला है। मतलब M4 मैन, D4 नंबर ऑफ डेज एंड H4 नंबर ऑफ आवर्स, W4 होता है वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना है। सेम इधर मैन दूसरी साइड कितने हैं, डेज दूसरी साइड कितने हैं, आर दूसरी साइड कितने हैं, और दूसरी साइड में टोटल कितना काम हुआ है, वर्क कितना है। ठीक है, ये छोटा सा हमारे पास में इजी सा फॉर्मूला है जिसका नाम होता है MDH वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्यों बताया है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखो, इसने बोला है 6 आदमी, मैन कितने हैं 6 है, 10 एकड़ जमीन, वर्क कितना है 10 एकड़ का है, जोतने के लिए 15 दिन की जरूरत होती है। ठीक है, तो 10 दिन में 50 एकड़ जमीन जोतने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ मैन है उसकी वैल्यू x है। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, कुछ भी नहीं करना, काटा पीटी मचानी है और हमें आंसर लेकर आना है। ठीक है, यहां से काटना पीटना स्टार्ट करेंगे। 0 से 0, 5 से जाएगा कितने पे 2 पे, 2 से जाएगा कितने पे 3 पे, 15 3 45, यानी कि कितने मैन की नीड है, या फिर बोल सकते हैं कितने पुरुष की आवश्यकता होगी 45, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। ये भी किसका क्वेश्चन है सीएचएसएल का 2020 का, यानी कि सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से बोला है 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में, ये भी वही हमें MDH वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। क्या बोल रखा है 15 पुरुष
किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को यानी कि इज इक्वल टू इसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि इस वाले केस के अंदर भी हमें क्या निकालनी है, जस्ट x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 0 से 0, x की 2 से कितने पे 7.5, 7 दूनी 14 और 1 15 है ना। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 7.5। कितने दिनों की आवश्यकता होगी, 7.5 दिनों की आवश्यकता होगी। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा 7.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चंस है, एमडीएच वाले तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। और एक और ना अच्छी बात क्या है कि जो वैल्यूज होती है जैसे पुट कर दी तो काटने पीटने में भी इतनी झंझट नहीं होती, सिंपल सी वैल्यूज दे रखी होती है। 12 व्यक्ति है, 15 व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है, 18 व्यक्ति है, ऐसी सिंपल सी वैल्यू दे रखी होती है। यानी कि इतनी इजी वैल्यू होती है कि हमें लिखने की भी जरूरत नहीं, हम सीधा माइंड में ही उनको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मूला इतना इजी है एमडीएच वाला फॉर्मूला, प्लस में इस फॉर्मूले के अंदर जो डिजिट्स आती हैं वो भी इतनी हार्ड डिजिट नहीं देते कि कट ही नहीं रहा, हम बैठे हैं 2-2 घंटे तक, ऐसा नहीं होता है। बहुत इजी डिजिट्स देखने को मिलेंगे किसी क्वेश्चन में, जैसे इसमें 15 थी, 10 थी, 20 थी, 18, 25, 35 भी किसी में रेयर ही मिलती होगी, 35, 30, इस टाइप की सिंपल वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बोला है 30 व्यक्ति या फिर पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला एमडीएच, क्या बोला है 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में एक तालाब को खोद सकते हैं। ठीक है, 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके 20 दिनों में 2 समान तालाब खोद सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर एक तालाब खोदना था तो यहाँ पर कितने 2 तालाब खोदने हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर वर्क डन कितना 1 था, टोटल कार्य 1 थे, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितने हैं 2 है। बस इतना सा ही फर्क था। अब तो काटा पीटी करनी है, 2 से 16 पे, 16 से ये कैंसिल, इसके अलावा 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा कितने पे 4 पे, 4 दिया 12। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 12 आवर्स। यहां से आंसर कितना बनता है प्रतिदिन 12 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो बोला है 10 पुरुष या ये आ गया ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर तथा दे रखा है या फिर और दे रखा है तो दोनों को जोड़ते हैं, मैन वुमेन या फिर मैन वुमेन एंड चाइल्ड, जो भी दे रखा है सबको जोड़ना है। और अगर या दे रखा है तो हमें इज इक्वल टू पुट करना है। कैसे करेंगे देखो, 10 पुरुष यानी कि 10 मैन, या का मतलब इज इक्वल टू 15 फीमेल। ठीक है, किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब इन्होंने भी 30 दिन काम किया और इन्होंने भी 30 दिन काम किया है। ठीक है, एक बारी के लिए ना इस 30 को साइड में रखते हैं, हम प्रॉपर चीजों पर काम करेंगे। इनको सॉल्व कर ले, 5 से 2 पे, 5 से 3 पे, आमने सामने वाली वैल्यू आंसर, यानी कि m की वैल्यू 3 आ गई और जो f है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब जो मैन है वो एक दिन में 3 काम कर पाता है और जो फीमेल है वो एक दिन में 2 काम कर पाती है। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल वर्क कितना है, मैंने बता रखा है, चाहे इस साइड वैल्यूज को पुट कर दे चाहे इस साइड वैल्यूज को पुट कर दे, दोनों साइड से आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर दे, देखो 10 मैन की कितनी है 3, यानी कि यहाँ से आएगा 10 गुना 3 गुना और कितने दिन काम किया है 30 दिन, 3 3 9 और 2 0, ये क्या है टोटल वर्क। ये क्या आया है हमारे पास में, कुल कार्य कितना है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, 15 पुरुष और 27 महिलाएं कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। यानी कि इसी टोटल वर्क को किससे कराना है हमने, 15 पुरुष और प्लस में 27 महिलाएं। यानी कि पुरुष m की वैल्यू कितनी है 3, 15 3 45 और f की वैल्यू कितनी 2, ये कितना आएगा 54, 5 4 9 5 4 9। यानी कि हमें 900 काम 99 की कैपेसिटी से कराना है। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 100/11, इसको लिख सकते
सकते हैं हम लोग 9 सही 1/11। इतना क्या पूछ रखा था, कितने दिन, है ना। तो ये क्या आया है हमारे पास में, नंबर ऑफ डेज। ये क्या आया है हमारे पास में, नंबर ऑफ डेज। आंसर कितना बनेगा, 9 सही 1/11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। से बोला है एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिनों में काम को कर सकते हैं। मेल प्लस फीमेल ने 66 दिन यानी कि 66 डेज के अंदर अपना काम कंप्लीट किया, ठीक है। उनकी कार्य क्षमता है 3-2। मैन कितने कर सकता है, 3 काम, और फीमेल कितने कर सकती है, 2 काम, यानी कि टोटल कितना, 5 काम। टोटल कितना, 5 काम। यहां से कितना आएगा, 5 छके 30 और 3 33। ये क्या है, टोटल वर्क। 330 क्या आया है हमारे पास में, 330। ये क्या आया है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कुल कार्य, ठीक है। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया, यहां तक का तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या है, 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करते हुए समान कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। समान कार्य का मतलब यही काम करवाना है। किससे करवाना है ये काम, हमें 6 मैन से और 2 फीमेल से, ठीक है। मैन की कैपेसिटी कितनी है, 3 की, 6 × 18, और फीमेल की कितनी है, 2, 2 दूनी 4। यहां से कितना आएगा, 22। मतलब हमें ये 330 काम 22 की कैपेसिटी से करानी है। 11 × 33 और 0, 11 दूनी 22, 2 से कितने पे जाएगा, 15 पे। टोटल कितने दिन का उनको टाइम लगेगा, 15 डेज। टोटल जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो क्या है, बोला है 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकती है। 5 मेल प्लस में 2 फीमेल, इन्होंने कितने दिन में काम को कंप्लीट किया है, 9 डेज के अंदर काम को पूरा किया है, ठीक है। जबकि 11 पुरुष यानी कि 11 मैन और 5 फीमेल, 5 फीमेल, इन्होंने काम को 4 दिनों में खत्म किया है। इन्होंने कितने दिन में खत्म किया है, 4 डेज के अंदर कंप्लीट किया है। उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। उसी काम को, सबसे पहले उसी काम को, मतलब वो काम तो निकालने कितना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क कितना है, ठीक है। 45 M, 18 F, 11 चौक 44 M और 5 चौके 20 F, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इन द सेंस मेल एक साइड और फीमेल एक साइड, ठीक है। ये M इधर आएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 44 और 45 1, और यहां से कितना बचेगा 2F। आमने सामने वाली वैल्यू आंसर होती है, इसका मतलब M की वैल्यू है 2 और F की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब जो मेल है वो एक दिन में 2 काम कर पाता है और जो फीमेल है वो एक दिन में 1 काम करती है, ठीक है। अब टोटल वर्क तो निकालने की है कितना, है ना, चाहे यहां पुट कर दे चाहे यहां पुट कर दे, आंसर दोनों साइड से सेम आना है, ठीक है। M की वैल्यू 2, 5 दूनी 10 प्लस में 2, है ना, 12, और यहां से कितना आएगा, 12 में यहां से कितना बचता है 108। अब ये काम करवाना किससे है, हमें काम करवाना किससे, महिलाओं से। कितनी महिलाओं से कराना है, क्वेश्चन ने बोला है उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करना, ओके। ये जो कार्य है ये टोटल वर्क है, ठीक है, ये क्या है, टोटल वर्क है। अब ये टोटल वर्क 6 दिन में कंप्लीट कराना है, तो यानी कि 6 से जाएगा 6 8 48, इसका मतलब एक दिन के अंदर 18 काम होना है ना। मैं लिख देती हूँ, एक दिन के अंदर कितना, 18 काम करवाने हैं, ठीक है। उसने पूछा है कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, एक दिन के अंदर 18 काम करवाने हैं। एक महिला एक दिन में 1 काम कर पाती है, तो 18 काम को करने के लिए कितनी महिलाओं की, कितनी फीमेल्स की आवश्यकता होगी, 18 की। यानी कि हमारा जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 18 फीमेल, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन एमटीएस का है, कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम टाइप चलती आ रही है ना।
इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एसएससी एमटीएस का भी देखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सीएचएसएल का भी देखा है, और इसी टाइप का बिल्कुल प्रॉपर सिमिलर क्वेश्चन हमने सीजीएल में भी देखा है। इसका मतलब ये वाली जो टाइप है ये सीजीएल में भी मतलब टाइप तो इन द सेंस कि यही टाइप है, यही क्वेश्चंस है जो सीजीएल में भी है, सीएचएसएल में भी है, एमटीएस में भी है। इसका मतलब इतना फर्क नहीं आता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि लैंग्वेज तो चेंज करके दे दे, बट इतना चेंजमेंट नहीं होता कि ये वाली टाइप एमटीएस में नहीं आएगी, ये वाली टाइप सीजीएल में आएगी ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी की सारी टाइप इंपॉर्टेंट है, अपने आप में हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकती है। वो अलग बात है किसी एग्जाम में उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, किसी एग्जाम में उसको सीधा प्रॉपर स्मूथ वे में दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो क्या है, 6 पुरुष और 10 लड़के, अब की बार फीमेल नहीं लड़के दे रखे हैं, ठीक है, 6 मेल और 10 इसको हम बी से डिनोट करेंगे बॉय, ठीक है। साथ ही 2 पुरुष और 20 लड़के, 2 मैन और प्लस में 20 बॉय उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों एक कितने दिन में 6 पुरुष और 10 लड़के, साथ ही 2 पुरुष और 20 लड़के उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये लोग भी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और ये भी कितने में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 लड़के का हमें निकालना है, बाद में निकालेंगे। सबसे पहला हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम टोटल वर्क तो निकाल ले कि एक्चुअल में टोटल काम करवाना कितना है। वो बात ठीक है 10 लड़कों से कराना है, बट कराना कितना है, सबसे पहले तो यही आइडिया लेंगे ना हम लोग, ठीक है। अब देखो 12 से तो 12 कैंसिल, यहां सीधा ही कर लेते हैं, मेल एक साइड और फीमेल एक साइड, इधर आएगा कितना बचेगा 4 मेल और ये उधर जाके कितना आएगा 10 p, है ना। ये आएगा हमारे पास में 2 पे और ये जाएगा कितने पे 5 पे। आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है, मतलब मेल एक दिन में 5 काम करता है तो जो बॉय है वो एक दिन में 2 काम करता है। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक का। तो अब क्या करना है, अब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन द सेंस यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं वैल्यू को, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, आंसर जो है दोनों साइड से सेम बनेगा, ठीक है। यहाँ कर ले m कितना है 30, 6 5 30 तो ये हो जाएगा, और बॉय की कितनी है 2 यानी कि 20 ये हो जाएगा, यानी कि 50 और 12 5 60 और 1 0, टोटल जो वर्क है वो कितना आ जाएगा 600, ठीक है। अब ये 600 काम किससे करवाना है 10 लड़कों से। एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है तो 10 लड़के कितना हो जाएगा 20, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 20, यानी कि काटा पीटी स्टार्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 30 डेज। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 30 डेज, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। ये भी किसका क्वेश्चन है, एमटीएस का, एसएससी एमटीएस 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो क्या बोला है, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, ठीक है, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित मतलब एब्सेंट रहे हैं। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो समूह में कितने व्यक्ति थे, यानी कि स्टार्टिंग मूल समूह में कितने व्यक्ति थे, मतलब स्टार्टिंग में एक्चुअल कितने मैन थे कितने पुरुष थे उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। बीच में एक फॉर्मूला आया था, अगर याद हो तो MDH वाला फॉर्मूला बिल्कुल आया था, उसी फॉर्मूले से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, देखो स्टार्टिंग में मान लिया एक्स मैन थे, ठीक है, उन्होंने 20 दिन में काम करने का ठेका लिया, ठीक है, बट हुआ क्या, उसमें से 5 लोग एब्सेंट हो गए, यानी कि अब कितने बचे हैं x-5 बचे हैं, बट जो अब लोग हैं उन्होंने 24 दिन में काम को खत्म कर दिया, ठीक है। काटा पीटी करें, यहां से 4 से जाएगा 5 पे और ये जाएगा 6 पे, यानी कि 5x और यहां से कितना आता है 6x माइनस का 30, है ना, ये इधर आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास में 30। स्टार्टिंग में जो एक्चुअल जो मैन थे उनकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 30, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है ना। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी 30 मैन। और क्वेश्चन ने पूछ इस वाले क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो पूछ लिया स्टार्टिंग में कितने मैन थे, एक केस हमारे पास बनता है
कि प्रेजेंट में कितने मैन हैं, या फिर आफ्टर में बोल सकते हैं कि बाद में कितने व्यक्ति रहे होंगे। तो 30 तो थे, बाद में 5 एब्सेंट हो गए, तो बाद में कितने बचे होंगे 25। तो दो टाइप से पूछ सकता है ये, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ही देखने को मिलता है, मोस्टली हर एक क्वेश्चन में यही पूछता है कि एक्चुअल में कितने मैन थे। ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये वाला क्वेश्चन ना हमारा एसएससी एमटीएस का है, ना एसएससी सीएचएसएल का है, ना सीजीएल का है। ये वाला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2020 का। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। आज हमने जो हमारी एक बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप थी, जिसका अपने आप में ही एक अलग सा महत्व है, इंपोर्टेंस है। इस टाइप से एक जो टाइप थी उसको हमने कवर किया है, बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप थी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसको अपना कंप्लीट कर लेना, इसको अपना कवर कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आई थिंक 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे। इसके अलावा ना हर एक क्वेश्चन के अंदर घुमाई हुई लैंग्वेज होती है। जैसे एक टाइप तो है, ठीक है, वो बात तो कि एक टाइप में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट उसी टाइप में घुमा घुमा करके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक टाइप के हमने 11 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, मान लेते हैं 11 क्वेश्चंस किए हैं, तो 11 में से दो क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो हो सकता है रेयरली कि सिमिलर हो। इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस घुमी हुई लैंग्वेज में होते हैं। इसका मतलब कि कैसे घुमा घुमा करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, वो सारी टाइप के हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, कवर किया है। ठीक है, इतना ही है आज की क्लास के लिए। आई होप जितना भी बताया होगा, जितने भी क्वेश्चंस कराए होंगे, सारे के सारे आप लोगों को क्वेश्चन समझ आते होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।